हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सत्यमेश दुबे है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर क्लास 10th का साइंस। यूपी बोर्ड के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? लाइट का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रकाश। जैसा कि आपको इसके नाम से ही क्लियर होगा, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब उजाला, मतलब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो इसकी डेफिनीशन हम एकदम सिंपल समझ सकते हैं कि लाइट क्या है? एक फॉर्म की एनर्जी है जिसके माध्यम से हमें चीज़ें विजुअलाइज होती हैं। तो क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ energy by which we get sensation in our eyes to see the object। मतलब लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है जिसके द्वारा हमें सेंसेशन मिलता है हमारी आँखों को, और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनीशन है ये लाइट की। और लाइट को आगे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो लाइट एमिट करते हैं। लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा आप समझ लीजिए कि जैसे ऑब्जेक्ट से क्या मतलब होगा। ऑब्जेक्ट से मतलब होगा विच इमिट लाइट। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो लाइट इमिट करेगा वो ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा दो टाइप का होता है। इधर ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट होंगे जो लाइट इमिट करेंगे, जिसकी खुद की लाइट होगी। कहने का मतलब जिसकी खुद की अपनी लाइट होगी, जैसे बल्ब हो गया, स्टार्स हो गए, ये सारी चीज़ें, जैसे फ्लेम हो गई, कैंडल का फ्लेम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? ल्यूमिनस में आएंगी। और कुछ चीज़ें जो जैसे वुड हो गया, टेबल हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन लुमिनस में आएंगी, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगी। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा अगर हमको समझना है, तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या होगा लुमिनस के लिए? विच ऑब्जेक्ट इमिट दियर ओन लाइट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद की लाइट इमिट करते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं स्टार्स, फ्लेम ऑफ कैंडल, सन, एक्सेट्रा। और सेकेंड थिंग, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? विच ऑब्जेक्ट डू नॉट emit their own light is called non luminous object।
एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, ये हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये ऑब्जेक्ट का हो गया। अब सब्सटेंस के बारे में आते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कैसे होते हैं, कैसे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हम डिफ़ाइन करते हैं। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास कर जाती है, उनको क्या बोलते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं करती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पार्शियली पास करती है, मतलब इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो 3 तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ substance. First one, transparent substance. Second one, हमारा कौन सा सब्सटेंस, ऑब्क्यू सब्सटेंस। थर्ड वन, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट पास हो जाए आर पार, जैसे एक पतली झिल्ली, अनपॉलिश्ड मिरर, ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होंगे। ऑब्क्यू जिससे बिल्कुल नहीं पास करेगी, वुड हम बोल सकते हैं या फिर स्टोन बोल सकते हैं, ये कुछ भी हम बोल सकते हैं, ये हमारे ऑब्क्यू में आएंगे। ट्रांसपेरेंट में जैसे मिरर, अनपॉलिश्ड मिरर, अनपॉलिश्ड मिरर। ट्रांसपेरेंट में जैसे कुछ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे एक फॉइल, मतलब कि एक प्लास्टिक हम बोल सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, प्लास्टिक एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारा टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हुआ। अभी जैसे नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेचर ऑफ लाइट। इसको जानने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ जाननी चाहिए। क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। लाइट हमारी कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, जब तक कि कोई ऑब्स्टैकल ना आ जाए। ऑब्स्टैकल का मतलब जैसे कोई पत्थर आ गया या फिर कुछ भी आ गया, जब तक कोई ऑब्स्टैकल नहीं आएगा तब तक लाइट का जो पाथ होगा या फिर कोई मीडियम में चेंज नहीं होगा। सेम मीडियम, जैसे एयर में है तो ये ऐसे ही चलेगी। और होमोजीनियस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ में। मीडियम जैसे चेंज होगा उसका पाथ रेक्टिलिनियर या फिर जैसे भी चेंज होना होता है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। और लाइट की जो रेंज, जो नॉर्मली वाइट लाइट हमें विजिबल होती है, वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच की ये लाइट होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में ये हमें जानना ज़रूरी था। अभी जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट जो हमारा है वो 3 टाइप्स ऑफ नेचर होते हैं लाइट के। नेचर ऑफ लाइट 3 टाइप के नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है क्या, कन्वर्जेंट का।
दूसरा नेचर होता है डाइवर्जेंट, तीसरा नेचर होता है पैरेलल। पैरेलल तो लाइट का जो ग्रुप होता है, रेज का जो ग्रुप होता है, उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो कोई बीम ऑफ लाइट जब किसी पॉइंट पे आके मिलती है, सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आके मिल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कन्वर्जेंट नेचर को दिखाती है। और किसी पॉइंट से अगर बीम ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट नेचर ऑफ लाइट। ये सोर्स है, ये हमारा किसी सोर्स से ये पॉइंट पर आ रहे हैं, ये एस डैश है, ये हमारा एस है, इस पॉइंट से निकल के ये डाइवर्ट हो रही है एस सिंपली, तो ये डाइवर्जन शो कर रही है। ये सेम पॉइंट पे आके मिल रही है, तो ये कन्वर्जन शो कर रही है। अब सिंपली पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब लाइट रे किसी सोर्स से इंसिडेंट हो रही है और पैरेलली आके इंसिडेंट कर रही हैं। वो बीम ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, वो ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। ये पैरेलल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 तरीके का नेचर है, कन्वर्जेंट नेचर है रे ऑफ लाइट का डाइवर्जिंग नेचर है, और लाइट का पैरेलल नेचर है। ये इतने टाइप्स ऑफ नेचर हैं। अब हमने क्या सीखा कि लाइट क्या होती है, ल्यूमिनस नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट सीखा, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। अभी इन सब के बेस पर हमें रिफ्लेक्शन समझना है। रिफ्लेक्शन तो कई रिफ्लेक्शन सरफेस से होगा, सरफेस डल होगा, साइनी होगा। डल होगा तो रिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, साइनी सरफेस से एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है, तो वो आगे का बात है। तो रिफ्लेक्शन हमारा मिरर में होता है, लेंस में होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, अभी समझना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क, मतलब रिफ्लेक्शन का लॉ वर्क कैसे करता है, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, ये हम समझेंगे। तो जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे सॉरी इंसिडेंट एंगल and reflected angle is equal, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि इसके कहने का मतलब, मान लीजिए कोई मिरर है, कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हमारा इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारा सरफेस।
इंसिडेंट आई रिफ्लेक्ट हो गई। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे आर है, ये सिंपल सा पॉइंट हो, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। इसमें क्या रिलेशन है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे आर एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब एक हमारा 2-3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं हम, जैसे 0 x y एंड z। अगर एक्स जेड में है तो इसमें वाई, एक्स वाई में है तो एक्स वाई में, वाई जेड में है तो वाई जेड में, एक्स जेड में है तो एक्स जेड में वो लाई करेगा इन तीनों प्लेन में से जिस प्लेन में होगा। और ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा ऑलवेज। ये याद रखने वाली बात है, 90 डिग्री से कम होगा। और अगर 90 डिग्री पर सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आके 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर सरफेस पे 90 डिग्री है, सपोज 90 डिग्री है, तो ये इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, ये थोड़ा देखते हैं। अगर ये सरफेस है, ये इंसिडेंट कर रहा है 90 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्ट होगा ये सेम डायरेक्शन में। ये 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ बना रहा है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों कितना होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये इतना आज का कॉन्सेप्ट था। आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।